आज हम आंग्ल बर्मा युद्ध के बारे में जानेंगे। आंग्ल बर्मा युद्ध यानी अंग्रेज और म्यांमार के साथ हुए युद्ध कब से कब तक चला था? वर्ष 1824 से 1826 ईस्वी तक। 24 फरवरी 1824 से 24 फरवरी 1826 तक ये युद्ध चला था। और ये युद्ध 1824 में कैसे शुरू हुआ, इससे पहले की परिस्थितियां क्या थी? दरअसल अंग्रेजों के अधीन नहीं था बर्मा। बर्मा स्वतंत्र राज्य था और बर्मा का टक्कर अंग्रेजों से कैसे हो गया ये हम जानेंगे। पहली बार जो बर्मा था, बर्मा हम देखेंगे कि म्यांमार, तो वो बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, स्वतंत्र था और वो अपना विस्तार कर रहा था। जैसे कि हर राज्य अपना विस्तार करता है कि सैन्य अभियान के द्वारा वो दूसरे के क्षेत्रों को जीत के अपने क्षेत्र में मिलाएगा, तो ऐसा ही बर्मा भी कर रहा था। और सन 1817 से 1818 में असम पर अभियान किया, लेकिन श्याम लोगों के हस्तक्षेप के कारण ये युद्ध का माहौल नहीं बना, ये संकट टल गया अंग्रेजों पर से। तो जो अंग्रेजों का इस समय 1824 की ये समय चल रहा है, तो 1823 ईस्वी में ही अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड एमहर्स्ट बन चुका है। इससे पहले लॉर्ड हेस्टिंग्स था। हमने देखा था कि आंग्ल नेपाल युद्ध के समय में लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक रहा था। उसके बाद में लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 ईस्वी में आया था। तो ये इस समय लॉर्ड एमहर्स्ट यहाँ का गवर्नर जनरल है। और हम देखेंगे कि जब ये युद्ध शुरू हुआ, कैसे हुआ कि यहाँ पर जो ब्रह्म के सेनापति हैं महाबुंदेला 1822 ईस्वी में असम के क्षेत्र को जीत लेते हैं और मणिपुर जो स्वतंत्र था उसे भी जीत करके अपने क्षेत्र में मिला लिया जाता है बर्मा के द्वारा। और जो कछार का क्षेत्र है वहां पर जब ये आक्रमण करते हैं तो अंग्रेज लॉर्ड एमहर्स्ट हस्तक्षेप करता है कि तुम यहाँ पर आक्रमण नहीं कर सकते, तो ये टक्कर होता है। और दूसरी बात कि 1823 ईस्वी में ये शाहपुरी द्वीप को जीत लेते हैं जो कि अंग्रेजों के अधीन था। पहले शाहपुरी द्वीप जो था वो अंग्रेजों का नहीं था, अंग्रेजों ने कब्जा ही किया था, लेकिन बाद में उस अंग्रेजों से शाहपुरी द्वीप को कौन छीन लेता है? आवा की सरकार, यानी म्यांमार के सरकार, बर्मा के सरकार। तो हम देखेंगे कि अब अंग्रेज यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और 1824 ईस्वी में 24 फरवरी 1824 ईस्वी को प्लान बनाया जाता है कि जो म्यांमार है, बर्मा है, उसे दोनों तरफ से स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों तरफ से घेरा जाएगा। आपको पता है कि स्थल मार्ग जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक है, उत्तर पूर्वी भारत, वहां असम से होकर के सेनाएं जा सकती हैं वहां पर। तो उस रास्ते से एक सेना भेजी गई स्थल मार्ग से और एक सेना जो मेजर जनरल, हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मेजर जनरल के नेतृत्व में सेना भेजा गया वो किधर से? जल मार्ग से। तो जल मार्ग से जो सेना गई, ये जो बंगाल की खाड़ी है, तो इधर से होकर के एक सेना भेजी गई थी। और आपको याद होगा कि बैरकपुर का सैन्य विद्रोह 1824 में हुआ था। क्यों? क्योंकि भारत की सेना को पहली बार समुद्र पार करके म्यांमार में लड़ने जाने के लिए कहा गया, तो यहाँ की हमारी सेनाओं ने विद्रोह कर दिया कि हम समुद्र को देवता मानते हैं और उसे समुद्र को लांघ करके नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर इसलिए ये बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी हुआ था। तो 1824 ईस्वी में ये युद्ध तो हुआ और मेजर जनरल जो सर आर्चीबाल्ड कैंपबेल हैं, उनका नाम था, मेजर जनरल थे सर आर्चीबाल्ड कैंपबेल। तो ये जल मार्ग से जाते हैं। और होता क्या है कि जो महाबुंदेला तो ऐसे ही शक्तिशाली था, तो उसने क्या किया कि चटगांव के निकट जो बांग्लादेश में पड़ता है, यहाँ बांग्लादेश के चटगांव में पहुंच करके रामू नामक स्थान पर वो अंग्रेजों को हरा देता है। लेकिन अंग्रेज तब तक 11 मई जो 1824 को क्या करते हैं? रंगून को जीत लेते हैं। अब और जो दक्षिण का क्षेत्र है, यहाँ पीगू को जीत लिया जाता है और प्रोम को जीत लिया जाता है। और प्रोम को जीतने के बाद में अंग्रेज बस 60 मील की दूरी पर रहते हैं। इनके म्यांमार बर्मा के राजधानी
जो यांडूब था उस समय, यांडूब राजधानी से 60 मील की दूरी पर थे, यानी यांडूब पर आक्रमण करने ही वाले थे कि वहां की सरकार संधि के लिए मान जाती है और यांडूब की संधि होता है। और इस संधि से अंग्रेजों को बहुत लाभ होता है, क्योंकि यांडूब की संधि के तहत अब सरकार तो हार चुकी है, महाबुंदेला भी मर गया था, उसकी मृत्यु हो गई, तो अब सरकार को जो अंग्रेज कहेंगे वो तो शर्त माननी ही है। तो वहां जो बर्मा की सरकार थी, आवा सरकार, उससे संधि किया जाता है और काफी कठोर शर्त लागू किया जाता है। 1 करोड़ रुपया मांगे थे अंग्रेजों ने और वहां की सरकार ने हर्जाना के रूप में चुकाया। उतना लाभ हुआ अंग्रेजों को। उतना ही नहीं, जो हम देखेंगे कि वहां पर अराकान और अराकान योमा का जो क्षेत्र है, तो अराकान के क्षेत्र और टेना सिरिम के क्षेत्र भी अंग्रेजों को मिल गया। मतलब कि उत्तर पूर्व में बहुत सारा जमीन मिल गया अंग्रेजों को, क्षेत्र मिल गया। और अंग्रेजी सरकार ने खुश होकर के जो यहाँ का गवर्नर जनरल था, इसे कौन था, लॉर्ड एमहर्स्ट, तो लॉर्ड एमहर्स्ट को अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि से सम्मानित किया। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि अर्ल ऑफ अराकान के नाम से किसे जाना जाता है, तो लॉर्ड ये एमहर्स्ट को आप याद रखेंगे। और इस तरह से ये जब आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ाई होता है तो इसमें और क्या क्या लाभ होता है, तो इन लोगों को, अंग्रेजों को, आप देखेंगे कि ये इन्हें एक लाभ और हुआ कि जो अंग्रेजी रेजिडेंट दरबार में रखने की अनुमति मिल गई कि अब म्यांमार में इनके अंग्रेजी रेजिडेंट रखे जाएंगे। और संबंध यहाँ का जो राजदूत रखे गए हैं, तो मतलब कि संबंध ठीक ठाक बन गया। अब व्यापार भी होगा, म्यांमार एक नया क्षेत्र मिल गया व्यापार के लिए अंग्रेजों को। तो इतने सारे प्रतिबंध यहाँ पर लगाए गए। और जो असम क्षेत्र था जिसे म्यांमार की सरकार या बर्मा की सरकार ने जीता था, तो असम को पर से और कछार पर क्षेत्र पर से अपना अधिकार सरकार ने छोड़ दिया, म्यांमार की सरकार ने, वो अंग्रेजों का हो गया। और मणिपुर को स्वतंत्र कर दिया गया। वहां पर स्वतंत्र जो जनजाति थे तो उनका अलग ही राज्य था, तो मणिपुर स्वतंत्र था तो फिर से स्वतंत्र कर दिया गया उसे। इतने सारे ये प्रतिबंध लगाए गए किस पर, म्यांमार पर। लेकिन ये म्यांमार के लिए अपमानजनक था। और जब सरकार बदली, नया सरकार आई, तो वो सहन नहीं कर पाई इस संधि को और अंग्रेजी रेजिडेंट का विरोध करने लगी, जिससे कि हम देखेंगे कि द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी आगे आने वाले दिन में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होगा और फिर तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा जाएगा। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध में भी क्या होगा कि बर्मा की हार ही होगी। और जब बर्मा हार जाएगा, पूरी तरह से बर्मा हार जाएगा, तो उसे अंग्रेज अपने ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लेंगे। यानी हमारा भारत म्यांमार यानी बर्मा तक था, तो बर्मा जो था उसे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया था। और वहां के सरकार को पेंशन पर निर्वासित कर दिया जाता है, पूरे परिवार को ही कहीं और भेज दिया जाता है। तो इस तरह से अंग्रेजों की इस क्षेत्र में जीत हुई थी। और ये आंग्ल म्यांमार युद्ध के बारे में हमने जाना। और सभी युद्धों को हम बारी बारी से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आंग्ल नेपाल युद्ध की बात की है और आंग्ल अफगान युद्ध के बारे में जाना है। जो एंग्लो सिख वार के बारे में हमने पढ़ लिया है। और जो कर्नाटक में 3 युद्ध लड़े गए उसके बारे में हमने जाना है। बक्सर के युद्ध, पलासी की लड़ाई और दक्षिण भारत में जो युद्ध लड़े गए, दक्षिण भारत में किसके साथ युद्ध लड़े गए, मराठाओं के साथ। 3 आंग्ल मराठा युद्ध और 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए। तो 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में हमने जाना, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हमने पढ़ा। ये सारे युद्ध के बाद में फिर जो छोटे मोटे राजा थे, भारत में बहुत सारे राजा थे ना, तो उन किसके किसके साथ अंग्रेज युद्ध लड़ेंगे। और लड़ने में भी तो सेना के खर्चा आता है, बंदूक गोली ये सभी चीजें जुटानी पड़ती हैं, तो उसमें खर्चा आता है ना। इसलिए लॉर्ड वेलेस्ली जो आया उसने सहायक संधि की पद्धति अपनाई और बहुत सारे क्षेत्रों को सहायक संधि के तहत संधि करवा ली और उसको अपना दोस्त बना लिया। सारे राजाओं को अपंग कर दिया कि हमारी सेनाएं रखी जाएंगी, हमारी ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा और सेना को वेतन राजा देगा और राजा विदेशी मामले अंग्रेज देखेंगे राजा के।
तो राजा को एक तरह से अपंग बना दिया गया। राजा अब विरोध नहीं कर सकते थे अंग्रेजों का, और इस तरह से क्षेत्रीय विस्तार हुआ। और बाद में जाकर के लॉर्ड डलहौजी आया तो उसने पूरे राजाओं को क्या किया कि उसके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, और इसीलिए 1857 की क्रांति होता है आगे चल करके।